हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में देखेंगे क्लास 12 के फिजिक्स का वीवीआई सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपके फाइनल इंटर परीक्षा 2024 के लिए ना बहुत महत्वपूर्ण है। तो आप लोग ना वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा। इसके पहले ना हम 50 को क्वेश्चन कराने हैं, तो आप लोग प्ले लिस्ट में जाकर ना वीडियो को पूरा कंप्लीट देखिएगा। आपके एग्जाम में जितना क्वेश्चन रहेगा ना सब क्वेश्चन यहीं से रहेगा और उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, वहां से भी जाकर आप लोग वीडियो को देख सकते हैं। तो आप लोग ना वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। देखिए 51 नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं ना, बीटा किनरे के गुण लिखे। देखिए बीटा किनर होता है ना, उसका गुण लिखना है। तो देखिए आप लोग लिखिएगा ना, बीटा किनर के निम्नलिखित गुण है। बीटा किनर के निम्नलिखित गुण है। तो पहला गुण आप लोग लिखिएगा ना, यह फोटोग्राफी प्लेट को प्रभावित करता है। बीटा किनर है ना, यह फोटोग्राफी प्लेट को प्रभावित करता है। दूसरा आप लोग लिखिएगा ना, यह विद्युतीय तथा चुंबकीय क्षेत्र में विक्षेपित हो जाता है। बीटा किनर है ना, यह विद्युतीय और चुंबकीय क्षेत्र में विक्षेपित हो जाता है। तो देखिए आपके एग्जाम में पूछता है बीटा किनर के दो गुण लिखना है, तो दोनों गुण को आप लोग लिख दीजिएगा। ये 2 नंबरिया क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कर रहे हैं ना, अगला क्वेश्चन देखिएगा, बोर सिद्धांत के दो कमियां लिखे। बोर सिद्धांत के ना दो कमी को लिखना है। तो देखिए सबसे पहले आप लोग लिखिएगा ना, बोर सिद्धांत के निम्नलिखित कमियां है। बोर सिद्धांत है ना, उसका निम्नलिखित कमी है। तो पहला कमी आप लोग लिखिएगा ना, बोर परमाणु के मॉडलन से परमाणु के इलेक्ट्रॉन की व्यवस्था तथा वितरण संबंधित कोई संकेत नहीं मिला है। बोर परमाणु के मॉडलन से परमाणु के इलेक्ट्रॉन की व्यवस्था तथा उससे वितरण संबंधित कोई संकेत नहीं मिला है। दूसरा कमी है ना, यह मॉडलन इलेक्ट्रॉन की तरंग प्रकृति का वर्णन नहीं कर सका। यह जो मॉडलन है ना, बोर सिद्धांत का जो मॉडलन था, यह इलेक्ट्रॉन के तरंग प्रकृति का वर्णन नहीं कर सका। यही 2 कमियां थी बोर सिद्धांत की। मतलब और कमियां थी, लेकिन 2 कमियां पूछेगा आपके एग्जाम में, तो यही 2 कमियां आप लोग लिखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा ना, अगला क्वेश्चन कह रहा है, प्रकाश के व्यतिकरण के आवश्यक शर्त लिखे। प्रकाश के व्यतिकरण के नो आवश्यक शर्त लिखना है। तो देखिए प्रकाश के व्यतिकरण के नो आवश्यक शर्त निम्नलिखित है। पहले आप लोग कुछ भी पूछेगा ना कमी या गुण लिखने के लिए, तो सबसे पहले आप लोग लिखिएगा ना, जिस पर पूछेगा उसके बारे में पहले लिख दीजिएगा, प्रकाश के व्यतिकरण के आवश्यक शर्त निम्नलिखित है। तो पहला आप लोग लिखिएगा ना, दोनों प्रकाश स्रोत कला संबंध होना चाहिए। देखिए प्रकाश का जो व्यतिकरण है ना, इसका आवश्यक शर्त निम्नलिखित है। पहला है कि इसके दोनों प्रकाश स्रोत कला संबंध होना चाहिए। दूसरा कह रहे हैं ना, दोनों तरंगों की आवृत्ति अथवा तरंग धैर्य समान होना चाहिए। दोनों तरंगों की आवृत्ति अथवा तरंग धैर्य समान होना चाहिए। तीसरा आप लोग देखिए ना, दोनों तरंगों का आयाम बराबर होना चाहिए। दोनों तरंगों का आयाम बराबर होना चाहिए। तो देखिए ये प्रकाश के व्यतिकरण का आवश्यक शर्त है, तो इसको आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन कह रहे हैं ना, आयनीकरण ऊर्जा किसे कहते हैं। आयनीकरण ऊर्जा किसे कहते हैं। तो देखिए किसी परमाणु में से एक इलेक्ट्रॉन को अलग करने के लिए आवश्यक ऊर्जा को परमाणु का आयनीकरण ऊर्जा कहते हैं। किसी परमाणु में से, जैसे वही परमाणु हो गया, इसमें से एक इलेक्ट्रॉन को अलग करने के लिए जितना ऊर्जा लगता है ना, उसी को परमाणु का आयनीकरण ऊर्जा कहते हैं। किसी परमाणु में से एक इलेक्ट्रॉन को अलग करने के लिए आवश्यक ऊर्जा को परमाणु का आयनीकरण ऊर्जा कहते हैं। अगला आप लोग क्वेश्चन देखिएगा ना, अगला क्वेश्चन का रहा है, भी एग्जाम के लिए भी एक क्वेश्चन है। हमेशा एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछता है। देखिए आप लोग का जितना क्वेश्चन करा रहे हैं सब एग्जाम के लिए भी एक क्वेश्चन है। मतलब आपके एग्जाम में जितना ना 2 नंबर और 5 नंबर का क्वेश्चन रहेगा ना, सब क्वेश्चन यहीं से रहेगा। तो फिजिक्स केमिस्ट्री का हम पूरा क्वेश्चन लगभग आप करा चुके हैं, तो आप लोग वीडियो को पूरा जाकर कंप्लीट देख लीजिएगा। उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। तो देखिए 55 नंबर क्वेश्चन का रहा ना, पराबैंगनी तरंग के 2 उपयोग लिखे। पराबैंगनी तरंग के नो 2 उपयोग लिखना है। तो देखिए पराबैंगनी तरंग के नो निम्नलिखित उपयोग है। पराबैंगनी तरंग है ना, उसका निम्नलिखित उपयोग है। पहला उपयोग है ना, इसका उपयोग कीटनाशक के रूप में होता है। पराबैंगनी का उपयोग कीटनाशक के रूप में किया जाता है। दूसरा की पुराने दस्तावेज की स्याही जांच करने में, पुराने दस्तावेज की स्याही जांच करने में ना पराबैंगनी तरंग का उपयोग किया जाता है। पहला आप लोग लिखिएगा, इसका प्रयोग कीटनाशक के रूप में होता है। दूसरा होता है ना, पुराने दस्तावेज की स्याही को जांच करने में इसका प्रयोग किया जाता है। तीसरा आप लोग लिखिए ना, तीसरा इंपॉर्टेंट है। देखिए ये किरण जब शरीर पर पड़ती है ना, ये किरण है पराबैंगनी किरण होता है ना, जब शरीर पर पड़ता है तो बीटा डी उत्पन्न करता है। क्या करता है, बीटा डी उत्पन्न करता है। अधिक मात्रा में ना यह शरीर के लिए हानिकारक होता है। देखिए पराबैंगनी तरंग है ना, यह जब शरीर पर पड़ता है तो बीटा डी उत्पन्न करता है, जो अधिक मात्रा में ना शरीर के लिए हानिकारक होता है। तो देखिए पराबैंगनी तरंग के ही निम्नलिखित उपयोग है। इसको आप लोग एग्जाम में अगर पूछेगा तो यही 3 उपयोग लिखिएगा। देखिए आप लोग का जितना हम क्वेश्चन करा रहे हैं आसान भाषा में करा रहे हैं, ताकि आप लोग के एग्जाम तक पूरा कंप्लीट याद हो जाए। अगला क्वेश्चन देखिएगा ना, अगला क्वेश्चन कर रहा है,
फोटो डायोड के गुण लिखे। देखिए फोटो डायोड या फोटोन पूछेगा ना, दोनों का गुण सेम होता है। तो फोटो डायोड या फोटोन पूछे तो आप लोग गुण सेम लिखिएगा। फोटो डायोड के गुण लिखे तो देखिए फोटोन के निम्नलिखित गुण है या फोटो डायोड के निम्नलिखित गुण है। पहला गुण लिखिएगा ना, प्रकाश की तीव्रता मापने वाले यंत्र में, प्रकाश की तीव्रता मापने वाले यंत्र में फोटोन का प्रयोग किया जाता है। दूसरा कह रहा है सड़कों पर लगी प्रकाश बत्तियों के स्वचालित स्विचों में, सड़कों पर लगी प्रकाश बत्तियों के स्वचालित स्विचों में फोटो डायोड का उपयोग किया जाता है। पहला आप लोग लिखिएगा प्रकाश की तीव्रता मापने वाले यंत्र में। दूसरा हो जाएगा सड़कों पर लगी प्रकाश बत्तियों के स्वचालित स्विचों में इसका प्रयोग किया जाता है। तीसरा हो जाएगा ना दैनिक प्रकाश अभिलेख में, दैनिक प्रकाश अभिलेख में इसका प्रयोग किया जाता है। देखिए अगला क्वेश्चन कर रहे हैं ना, अगला क्वेश्चन देखिएगा बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन से क्या समझते हैं, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन से क्या समझते हैं। देखिए आपके एग्जाम में यही क्वेश्चन रहेगा, इंग्लिश में ही रहेगा, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन से क्या समझते हैं। तो देखिए आप लोग लिखिएगा ना, बाइंडिंग एनर्जी में द्रव्यमान संख्या ए से भाग देने पर, बाइंडिंग एनर्जी में द्रव्यमान संख्या ए से भाग देने पर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन प्राप्त होता है। देखिए बाइंडिंग एनर्जी है ना, उसमें द्रव्यमान संख्या ए से भाग देने पर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा ना, अगला क्वेश्चन कर रहे हैं धातु के कार्य फलन की परिभाषा दे, धातु के कार्य फलन की परिभाषा दे। तो देखिए वह न्यूनतम ऊर्जा जो धातु के सतह से इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जित करने के लिए आवश्यक हो कार्य फलन कहलाता है। वह न्यूनतम ऊर्जा जो धातु के सतह से इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जित करने के लिए आवश्यक हो उसके धातु का कार्य फलन कहा जाता है। यह पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है। देखिए वह न्यूनतम ऊर्जा जो धातु के सतह से इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जित करने के लिए आवश्यक हो उसे धातु का कार्य फलन कहा जाता है। यह पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है। तो इसको आप लोग याद रखिएगा। देखिए आप लोग का टोटल 58 गो फिजिक्स का पूरा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया और आप लोग का 4 से 5 वीडियो फिजिक्स का और रहेगा। उसके बाद आप लोग का फिजिक्स केमिस्ट्री का पूरा क्वेश्चन भी कंप्लीट हो जाएगा। तो आप लोग बस जाकर वीडियो को देखिएगा और इसका PDF हम टेलीग्राम पर दे देंगे, तो आप लोग टेलीग्राम पर ज्वाइन हो जाइएगा। उसका भी लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। तो आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा।